हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे बन और एकदम सिंपल बन। और लेकिन उस बन को हम बहुत मतलब 10 टाइप से भी बना सकते हैं। तो बन जो बेस है ना, आज मैं वो सिखाने वाली हूँ। तो जो बन है, तो पहले हम ईयर टू ईयर पार्टिंग करेंगे। ईयर मिडल पार्टिंग करके फिर ईयर टू ईयर पार्टिंग निकालेंगे। फिर ईयर टू ईयर पार्टिंग इस तरह से हम निकाल लेंगे दोनों तरफ से। और फिर बीच में जो क्राउन एरिया है, वहाँ से 2 फिंगर के हिसाब से हम हल्का सा राउंड, मतलब आधा चाँद होता है, उस हिसाब से हम थोड़े से बाल निकाल लेंगे। और ईयर टू ईयर जो है ना, वो आप दोनों तरफ से क्लिप लगा दीजिए। और जो पीछे के बाल हैं, उस सब सारे बाल को हम पोनी कर लेंगे इस तरह से। और फिर जो ईयर टू ईयर है और जो ये पीछे मतलब पीछे के जो 2 फिंगर वाले हेयर हैं, उसको हम बैक कॉम्बिंग करेंगे। और बैक कॉम्बिंग हम इस तरह से करेंगे कि पतला पतला सेक्शन लेंगे और ऊपर से डायरेक्ट एकदम नीचे की तरफ ही पूरे बाल को ले। अगर आप बीच में भी रोक देंगे तो हमारा बैक कॉम्बिंग वहीं ख़त्म हो जाएगा और नीचे के बाल इस तरह से हवा में रहेंगे और बैक कॉम्बिंग बीच में आ जाएगी। तो इस तरह से नहीं करना है हमें। पूरा बाल उठा के अगर हम कोम डालेंगे और हल्का सा पकड़ेंगे और उसको पूरा नीचे की तरफ आएंगे, और नीचे जितना हो सके हम नीचे करेंगे। तो अगर बीच का लेने के बाद हम हल्का लेफ्ट की तरफ से थोड़े बाल लेंगे, फिर थोड़े राइट से लेंगे, इस तरह से लेके हम अपना राउंड बनाएँगे। तो ये देखिए इस तरह से राउंड आ जाएगा। और ये बहुत मतलब ईज़ी है अगर आप उसे अच्छे से प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बैक कोमिंग करेंगे। तो अभी मैंने इस तरफ से थोड़ा ले लिया है। और ये देखिए इस तरफ का जिस तरफ आप लेंगे, सबको ऐसा नहीं कि स्ट्रेट मिडल का स्ट्रेट, राइट साइड का राइट साइड में बाल को करके ये बेटा, और राइट की तरफ वाले बाल को जिस एंगल में है हम उसे एंगल में लेके हम वहाँ पे ही हम बैक कोमिंग करेंगे। और सब बैक कोमिंग होने के बाद जो फ्रंट का फाइनल एरिया है, उसे हम थोड़ा भी बैक कोमिंग नहीं करेंगे, बहुत हल्का सा करेंगे क्योंकि वो फाइनल लेयर है। तो बैक कोमिंग वाला कैसा होता है, थोड़ा गंदा जैसा दिख मतलब थोड़ा मेस दिखता है, और ये कैसे एकदम फिनिशिंग वाला आ जाता है। तो अब हमें पूरा बाल को अच्छे से ले लेना है। अब देखिए कहीं पे भी आपको लगता है अभी इस तरफ कॉर्नर पे थोड़ा सा रह गया है, तो मैं उसे भी ले लूँगी। ये डमी के बाल है, डमी के बाल को थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप रियल हेयर है तो बहुत अच्छे से बन जाता है। तो इस तरह से मैं पूरे बाल को लेके फिर अब मुझे पिन लगानी है। तो पिन अप जो पोनी है उसके 2 फिंगर या 1 फिंगर ऊपर ही हम उसको पिन अप करेंगे। ऐसा नहीं कि पोनी नीचे है और बाल, बहुत लोग कैसे एकदम ऊपर पिन लगा देते, तो इतना गैप आता है, वो बहुत ही गंदा लगता है। तो हमारी पोनी जहाँ पे है उसके जस्ट 1 फिंगर या 2 फिंगर के पास ही हम उसे पिन अप कर देंगे इस तरह से। इसको दोनों तरफ इस तरह से हम पिन लगा देंगे। और ये हमारा ये प्रॉपर पोनी और ये हो चुका है। तो आप इसको पूरे बाल को भी आप बैक कोमिंग करके बन बना सकते हैं, और फ्रंट के हेयर को हम कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इस तरह से। ये बहुत इजी एक बेस हो जाता है। वो इसमें आप कितने सारे बन बना सकते हैं, बहुत सारे। और फ्रंट पे आप कोई भी ट्विस्टिंग ले लिया, ब्रेड ले लिया, और यहाँ पे जो बन बनाएंगे उसके ऊपर लगा देंगे। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, जो ऊपर का है ना उसको मैंने जो पफ का बाल है उसको मैंने ऊपर पिन अप कर दिया है। तो और जो पोनी के बाल हैं उसको मैं बैक कोमिंग नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बहुत क्लाइंट को बैक कोमिंग नहीं पसंद है। तो अगर आप बैक कोमिंग करेंगे तो बहुत अच्छा शेप आएगा। तो मैं तो डमी के बाल है, बाल भी ज़्यादा है, तो मैं बैक कोमिंग भी नहीं कर रही हूँ। और उसके बाल का मुझे छोटा ही थोड़ा बन चाहिए, बहुत बड़ा नहीं। आप इसमें डोनट भी डाल सकते हो, स्टफिंग भी डाल सकते हो। तो आप इस तरह से उसे पहले हम नेट डाल के फिर उसमें बाल डाल के उसको गोल थोड़ा घुमाया, क्योंकि आप डायरेक्ट भी लगाओगे तो उसमें कोई शेप नहीं आएगा। और अपने हाथ को ऐसे हल्का-हल्का गोल करते-करते जैसे एक पाव का शेप होता है, या जैसे एक राउंड शेप हल्का देंगे, और ये इस तरह से हम यू पिन्स लगा देंगे। यू पिन्स हम खाली शेप के लिए लगाएँगे, उसके बाद हम फाइनल पिन से भी उसको टक कर देंगे, जिससे हमारा बन जगह से हिले नहीं। अब ये तो एक बन हो गया, और ये जो फ्रंट का है इसे हम बहुत टाइप से यूज़ कर सकते हैं। अगर किसी को लो बन चाहिए और गजरा लगाना है तो जो नीचे वाला बन है इसी तरह से हम पूरे बालों का बन करेंगे। लेकिन अगर हमें कोई डिज़ाइन देनी है तो जो ऊपर पफ के जो बाल थे बचे हुए उससे हम कुछ भी डिज़ाइन बनाएँगे। तो ये एक मतलब बन भी है, थोड़ा एडवांस भी है। तो ये खाली हमारा बेस है, इस हिसाब से हम बनाएँगे तो हम बहुत सारे 10 से 15 हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो जो बाल थे, पफ के बाल थे, उसको मैंने हल्का-सा बैक कोमिंग करके नीचे रबड़ लगा के उसको मैं अंदर पिन अप कर दूँगी। और फिर
ईयर टू जो ईयर फ्रंट के जो हेयर है उससे हम कोई भी वेरिएशन दे सकते हैं। तो अभी मैंने इसे इस तरह से पिन कर दिया है, तो ज़्यादा पिन भी नहीं लगता है, 1 या 2 पिन में आपका हो जाएगा और एकदम बहुत अच्छा शेप आ गया है। तो आप इस पे भी अगर लाइन्स बनानी है तो आप बना सकते हो। और अगर आपको मेसी बन बनाना है तो जो ऊपर के बाल बचे हुए हैं ना, उससे हम कुछ भी ज़िगज़ैग या कुछ भी कर सकते हैं। मैं आगे आपको ये दिखाऊँगी। तो मैंने देखो इस पे लाइन्स बना रही हूँ, तो इससे प्रैक्टिस भी हो जाएगी। लाइन्स बनाना बहुत ईज़ी है। देखिए मैंने कोई भी स्प्रे नहीं यूज़ किया, कोई भी शाइन स्प्रे अभी नहीं यूज़ किया है। डायरेक्ट देखो आप इस तरह से लाइन बना दें। अब हम फ्रंट का अभी हम हेयर स्टाइल करेंगे, तो फ्रंट में आपको जो भी लेना है, ट्विस्टिंग लेना है, ब्रेड लेना है। अगर 4 लोग हैं तो हम इस तरह से बन बना के किसी को ट्विस्टिंग दे दिया, किसी को ब्रेड दे दिया। फ्रंट वेरिएशन चेंज करेंगे तो हमारी बहुत सारे मतलब एक ही बेस पे हम बहुत सारी हेयर स्टाइल बना सकते हैं। तो ये मैंने लिया है, प्लेन ही लिया है, एकदम सिंपल, क्योंकि ये फर्स्ट हमारा बन वाली हेयर स्टाइल है, तो मैं एकदम सिंपल ही दे रही हूँ। तो ये मैंने दोनों तरफ से इस तरह से मैंने पिन अप कर दिया। ये वाले हेयर स्टाइल जैसे अभी करवा चौथ आ रहा है या सिंपल किसी को डिसेंट बन चाहिए, कुछ भी मेसी नहीं चाहिए, तो हम इस तरह से दे सकते हैं। और मैंने इस पे सारे में लाइन्स घुमा दिया है, तो लाइन्स देखिए बहुत ईज़ी है और मतलब अगर एक बार आपको आ गई तो आप बहुत फटाफट बना सकते हो। और मैंने इसमें कोई भी अभी तक स्प्रे नहीं यूज़ किया। अगर आप हेयर स्प्रे, शाइन स्प्रे यूज़ करते हैं, तो इसमें बहुत मतलब और भी सुंदर दिखता है। तो ये देखिए लाइन्स, 2 फिंगर अपना अंगूठा और जो फर्स्ट फिंगर है उसको लेके हम सिर्फ एक शेप में हाथ इस तरह से घुमा रहे हैं। अब हम दोनों तरफ ले लेंगे, इस तरफ भी। अगर किसी को रॉयल लुक चाहिए तो हम इस तरह से उसे दे सकते हैं। देखिए लाइंस बहुत ही सिंपल और बहुत ही ईज़ी है। और अगर आप डमी पे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले पूरे बालों को आप ट्रिमिंग कीजिए, उसके बाद आप उसमें सीरम लगाइए, उसके बाद हेयर स्टाइल कीजिए। और ये मेरी हेयर स्टाइल रेडी हो गई है, जो कि एकदम फटाफट और एकदम ईज़ी है। तो इसके बाद मैं सिर्फ फ्रंट चेंज करूँगी और फ्रंट चेंज करके मैं आपको इसमें बहुत और भी 1-2 हेयर स्टाइल दिखाने वाली हूँ। एकदम ईज़ी टेक्निक से, तो जो भी न्यू है उनको बहुत हेल्प होगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।